इश्कबाज़ प्यार की युम। चैप्टर 90 स्नेहल की चोट। रोहित के पापा और रोहित के जीजा जी संतोष हाथ जोड़ के अर्धांश के पास आकर बोले, पधारे हुक्म सा, हमें लगा आप कल आएंगे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। वो हड़बड़ा के बोला, जी आपने कुछ कहा क्या आपने? उद्धरण चिन्ह। रोहित के पापा और रोहित के जीजा जी संतोष हाथ जोड़ के अर्धांश के पास आकर बोले, पधारे हुक्म सा, हमें लगा आप कल आएंगे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। वो हड़बड़ा के बोला, जी आपने कुछ कहा क्या आपने? उद्धरण चिन्ह। रोहित के पापा बोले, पधारे हुक्म सा। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश हाथ जोड़ के बोला, घनी क्षमा राजर जी, बहुत बहुत बधाई आपके बेटे के शादी के लिए। उद्धरण चिन्ह। रोहित के पापा मुस्कुराते हुए बोले, शुक्रिया हुक्म सा। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश आर्या को देखते हुए बोला, माफ करिएगा हमारे भाई ने जो। उद्धरण चिन्ह। रोहित के पापा बीच में बोले, आप हमसे माफी ना मांगे, छोटे हुक्मसा ने तो संगीत में 4 चांद लगा दिया है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश मुस्कुरा के बोला, जी थोड़ा वो ऑक्सीटेड हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। रोहित के पापा ने कहा, आइए न हुक्मसा आप भी संगीत का मजा लीजिए। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश न में सर हिला के बोला, नहीं हम कमरे में जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। रोहित के पापा जिद करते हुए बोले, नहीं हुक्मसा आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपकी खातिर दादी करना हमारा फर्ज है, आप हमारे साथ चलिए। उद्धरण चिन्ह। वो अर्धांश को अपने साथ ले जाके सामने सोफे पर बैठा दिए थे। अर्धांश को भी जाने का मन नहीं था, वो तो बस नौटंकी कर रहा था। स्टेज पर आर्या स्नेहल को गॉड से नीचे उतर के गले लगा लिया था। स्नेहल मुस्कुराते हुए पूछी, तुमने तो मुझे चौंका दिया, कब आए तुम? उद्धरण चिन्ह। आर्या अलग हो के हैरानी से बोला, दी आप सच में हो ना, कितनी प्यारी लग रही हो, और आप क्या डांस करती हो, मतलब कि हमें तो नाचने के लिए मजबूर किया ही और भाईसा को तो आपने बर्फ की तरह जमा दिया है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल खिलखिला के हंस दी थी। आर्या चाहते हुए पूछा, अभी आप और डांस करने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल हाँ में सर हिला दी थी। आर्या ने कहा, कक न तो हूँ, पूरा संगीत देख के ही जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तरुण स्टेज पर आते हुए बोला, अरे अरे कौन भाई, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रोहित नीचे से तरुण को कुछ आगे बोलने से रोकते हुए बोला, तरुण ये छोटे हुक्मसा हैं तो तमीज से। उद्धरण चिन्ह। आर्या खुश होके बोला, इट्स ओके ब्रो, कॉल में आर्या। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल आर्या को दे कहते हुए बोली, और डांस करना है तो करो, मैं नीचे वेट करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आर्या न में सर हिला के स्टेज से नीचे कूद गया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने एक नज़र अर्धांश को देखा फिर नीचे चली गई थी। कृषा खुश होके स्नेहल को गले लगा ली थी, पीछे से रोहित भी गले लगा लिया था। अर्धांश की नजरें तो स्नेहल से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर स्नेहल एक कदम भी इधर उधर करती तो अर्धांश की आंखों की पुतलियां भी उसका पीछा करने लगती थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल भी अपने ऊपर अर्धांश की नजरें महसूस करने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। कृषा और रोहित ने एक प्यारे से गाने पर कपल डांस किया। चारों तरफ प्यार का माहौल बन चुका था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल और सुमन ने एक डांस परफॉर्मेंस से किया था। उसके बाद आधे कोई मेहंदी लगवा रहे तो आधे खाना खा रहे थे। रोहित के पापा अर्धांश और आर्या को भी जबरदस्ती खाना खिला रहे थे। उद्धरण चिन्ह। कृषा और सुमन ने स्नेहल को भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाने को बोली, पर स्नेहल हाथ में दर्द हो रहा था, उसका हाथ फूल गया था। स्नेहल बहाने से मन किया था, न ही उसने खाना खाया था। उद्धरण चिन्ह। वो कुछ देर वाहन बैठी, फिर वह से एक हाथ से लहंगा उठा के अपने कमरे में जाने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। पर बीच रास्ते में ही किसी ने उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ खींचा। स्नेहल को दर्द के मरे मुंह से आह निकल गई और वो तुरंत अपना हाथ झटक दी थी। उद्धरण चिन्ह। वो कोई और नहीं अर्धांश था। स्नेहल को हाथ झटकते देख और मुंह से आह सुन के ही लगा कि स्नेहल को कुछ हुआ है। उद्धरण चिन्ह।
वो तुरंत स्नेहल के झटकते हुए हाथ को आराम से पकड़ के बोला, क्या हुआ है आपको? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल कुछ नहीं बोली, दर्द से उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल का हाथ देखकर आंखें बड़ी करके बोला, ये कैसे हुए? किसने किया आपके साथ ये, और आप इतनी केयरलेसी कैसे हो सकती है? बैंडेज क्यों नहीं लगाया है आपने? हाथ देखकर लग रहा है काफी देर हो गया है चोट लगे। आप चुप क्यों हैं? बोलिए आपके साथ ये किसने किया है? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अर्धांश की शकल देख रही थी, वो अपना हाथ छोड़ा के बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे रूम जाना है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल वाहन से जाने लगी थी। उद्धरण। अर्धांश स्नेहल को जाता देख के अच्छा नहीं लगा, वो उसके पास जाके गॉड में उठाते हुए बोला, शी बिल्कुल चुप, सिर्फ अपना रूम नंबर बताने के लिए मुंह खोलिएगा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल छटपटाते हुए बोली, उतरिए, मैं चली जाऊंगी खुद से। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश गुस्से में घूरते हुए बोला, स्नेहल आपका रूम नंबर बताइए। स्नेहल अर्धांश के चेहरे को देखकर उसमें सिमटे हुए बोली, 104। अर्धांश सामने देखते हुए स्नेहल को उसके कमरे में के पास लाकर उतरा, फिर बिना देखे बोला, कि कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपने कमर से चाबी निकालकर अर्धांश को दे दी थी। अर्धांश दरवाजा खोला, स्नेहल को कंधे से पकड़ के अंदर ले गया और सोफे बैठाकर होटल में फोन कर फर्स्ट एड किट मंगवाया। कुछ देर में एक स्टाफ किट लेकर आया। अर्धांश ने किट लिया, स्नेहल के पास आकर बैठ गया था। उद्धरण चिन्ह। पहले कोल्ड पैच पर के स्नेहल का हाथ सेका, फिर स्प्रे लगा के पट्टी बंधे हुए बोला, अभी थोड़ा सर दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने तो कुछ सुना ही नहीं, वो तो अर्धांश में खो चुकी थी। अर्धांश पट्टी बंधा बॉक्स साइड रख के स्नेहल के बालों को पीछे करते हुए बोला, अभी भी हमें आप हाथ के बारे में सच नहीं बताइएगा। उद्धरण चिन्ह। 91 अर्धांश की केयर। चैप्टर 91 अर्धांश की केयर। 87। अर्धांश पट्टी बंधा बॉक्स साइड रख के स्नेहल के बालों को पीछे करते हुए बोला, अभी भी हमें आप हाथ के बारे में सच नहीं बताइएगा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अर्धांश घबराते हुए पूछा, ज्यादा दर्द हो रहा है? चलिए हम आपको हॉस्पिटल के पास ले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल रोते हुए बोली, हाँ हो रहा है पर। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश आंसू पोंछते हुए बोले, पर क्या स्नेह? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सिसकते हुए बोली, भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश सांस छोड़ते हुए बोला, स्नेह अपना हमें हमेशा डरा देती हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल और जोर से रोने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश सोफे से खड़े होकर बोला, बस रोए न, हम आपके लिए खाना मांगा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश टेलीफोन से रिसेप्शन पर कॉल करके स्नेहल के लिए खाना ऑर्डर किया, फिर स्नेहल के पास आकर बैठ गया था और उसके आंसू पोंछ के गले से लगा लिया था। अर्धांश स्नेहल का सर सहलाते हुए बोला, भूख लगी थी तो खाना क्यों नहीं खाया आपने नीचे? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल हिचकते हुए बोली, हाथों में दर्द था और लेफ्ट हैंड से खाना नहीं आता। मैंने सोचा था मई रूम में आकर रोहित को बोल दूंगी मुझे खिलने को, पर उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मेरा हाथ देखता तो सवाल पूछने लगता। मैं नहीं चाहती हूँ अपने स्पेशल डे पर वो मेरे लिए परेशान हो, पर अभी बहुत जोर से भूख लग रही है, इसलिए रोना आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल के स्नेहल रोने लगी थी। अर्धांश उसे पुचकारते हुए बोला, कोई नहीं, हम खिला देंगे स्नेह, अब शांत हो जाए, हमें अच्छा नहीं लगता आप रोती हैं तो। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुंह बना के बोली, अब मैं क्या करूं, रोना आ रहा है तो। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश कड़क आवाज में बोला, अच्छा अब बताए, हाथ में चोट कैसे लगी? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल धीरे से बोली, मैंने अपने हाथों से गुस्से में शीशे पर मारा। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश झटके से स्नेहल को अलग करके पूछा, क्या? क्यों? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सर नीचे किए हुए सारी बातें बताने लगी थी, उसके आंखों में फिर से आंसू झरझर बहने लगे थे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल हग करने के लिए रोते होंठों को फैलते हुए बोली, मुझे भी वो फीलिंग जिनी थी हुक्कुम सा,
पर वो फीलिंग क्या होती है, कैसे दिल में फील होता है, बचपन से ही नहीं पता है। बहुत बुरा लग रहा है अपने लिए हुक्म सा। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश बच्चों की तरह स्नेहल को गोद में बैठा के गले लगा लिया था। उद्धरण। स्नेहल के आंसू अर्धांश के शर्ट को भिनगा रहे थे। अर्धांश ने कहा, आज जितना रोना है रो लीजिए, दिल में जो भी है वो सब निकल दीजिए, पर उसके बाद हमारी बात को ध्यान से सुनना होगा। उद्धरण चिन्ह। कुछ से स्नेहल को रोने दिए था, धीरे धीरे स्नेहल की सिसकियां भी धीरे होने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। उसी दरवाजा भी नॉक हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश दरवाजे की तरफ देखकर स्नेहल को गोद से उतरा के बोला, हम देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपने हाथों से अपनी आंख और नाक पोंछ रही थी। अर्धांश जाके दरवाजा खोला, बाहर एक वेटर फूड ट्रॉली लिए खड़ा था। अर्धांश उससे ट्रॉली लेके बोला, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश अंदर आया और दरवाजा बंद करके स्नेहल के पास आया, उसके सामने सारा खाना टेबल पर रखते हुए उसके बगल में बैठ गया था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश एक निवाला स्नेहल को खिलते हुए बोला, स्नेह जरूरी तो नहीं हमेशा लाइफ परफेक्ट हो, कुछ न कुछ कमी रह जाती है स्नेह, जैसे हमारे पास सब कुछ होते हुए भी माँ बाबा की कमी है, पर जिंदगी हमारे लिए रुकती नहीं है न, हमें किसी न किसी के लिए आगे बढ़ना होता ही है। जैसे आपको अपने लिए आगे बढ़ना है, मुझे अपने परिवार के लिए बढ़ना था। अगर आप हमेशा एक चीज़ नहीं मिला है उसके बारे में सोचते रहेंगी तो वो हमेशा आपको खलता रहेगा, इसलिए जो आपका है न स्नेहल वो आपके पास जरूर आएगा, तो आप ये सब सोचना बंद करके खुश रहा करिए। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल खाते हुए पूछी, आप अंकल आंटी को बहुत मिस करते हो? उद्धरण चिन्ह। अर्धांश मुस्कुरा के बोला, हाँ बहुत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने अर्धांश के चेहरे को देखते हुए बोली, मुझे जब भी किसी की जरूरत होती आप वहाँ हमेशा रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश खिला के स्नेहल का नाक पर टप करते हुए बोला, वो क्या है न स्नेह, हमारे पास एक तितली है जो हमारे पास उड़ते उड़ते खबर पहुंचा देती हैं कि आपको जरूरत है हमारी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल प्यार से पूछी, क्या आप हमेशा ऐसे ही मेरा साथ दोगे? उद्धरण चिन्ह। अर्धांश स्नेहल के चेहरे के पास झुकते के उसके आंखों में देखते हुए बोला, आप एक बार कह कर तो देखिए, हम तो अपनी अपनी जान भी आपके नाम पर करने को तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ब्लश करने लगी थी, उसकी नजरें झुक गई थी, उसने अपनी बॉडी को थोड़ा पीछे कर लिया था। उसके चेहरे पर गर्मी महसूस होने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल इधर उधर देखते हुए बोली, मिर्ची लगी है मुझे। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश मुस्कुराते हुए उसे पानी पिलाते हुए बोला, हाँ इसलिए शायद आपका चेहरा लाल हो गया है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल पानी पीते हुए अर्धांश को देखी, फिर गाल छूते हुए हमें सर हिला दिया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल पानी पी आकर बोली, खिलाइए। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश फिर से खिलने लगा था, वो मुस्कुराते हुए बोला, पता है आपको, आप झूठ बोलने में बच्चों से भी छोटी बच्ची हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल टिमटिमाते आंखों से देखते हुए बोली, मैंने कब झूठ बोला है? उद्धरण चिन्ह। अर्धांश हाँ में सर हिला के बोला, हाँ हमें पता है। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश खाना खिलाया, दर्द की मेडिसिन दी, फूड ट्रॉली बाहर रख के आया और स्नेहल की तरफ झुकने लगा था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपने आप को समेटते हुए पीछे होने लगी थी। अर्धांश स्नेहल के चेहरे के बिल्कुल पास आकर पहले उसके चेहरे को निहारा, फिर सर चूम के बोला, आराम करिए, कुछ हो तो कॉल कर लीजिएगा, आज हम फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे, गुड नाइट, टेक केयर। अर्धांश स्नेहल से दूर हुआ और रूम से जाने लगा था। स्नेहल धीरे से बोली, गुड नाइट। अर्धांश इतना सुना और मुस्कुराते हुए रूम से निकल गया था। स्नेहल अर्धांश के जाने के बाद और भी ब्लश करने लगी थी। वो सोच ही रही थी कि उसके पास रोहित का कॉल आया। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने बोला, तू ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहित ने कहा, किसी के साथ है क्या तू? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने कहा, नहीं तो पूछ क्यों रहा है? उद्धरण चिन्ह।
रोहित मुस्कुराते हुए फोन पर बोला, नहीं मुझे लगा कोई होगा, अच्छा मैं आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल हाँ कह के फोन क्यूट कर दी थी। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक। घंटे भर पहल जब रोहित को पता चला कि स्नेहल ने मेहंदी नहीं लगाई है तो वो एक मेहंदी वाली को अपने साथ लेकर स्नेहल के कमरे के पास आया था। पर थोड़ा सा दरवाजा खुला होने के कारण रोहित अर्धांश को स्नेहल के हाथों में पट्टी बांधते और स्नेहल की केयर करते देख लिया था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए वहां से मेहंदी वाली को लेकर वापस चला गया था। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक एंड। इसलिए रोहित मुस्कुरा रहा था। उद्धरण चिन्ह। वो स्नेहल के कमरे में घुसा और स्नेहल को मेहंदी दिखते हुए बोला, देख कैसी लगी हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, वाओ सो ब्यूटीफुल। रोहित ने कहा, चल अपनी मेहंदी देख। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुंह बना के अपना हाथ दिखते हुए बोली, वो गलती से मेरे हाथों पर चोट लग गई तो मैंने नहीं लगवाए। उद्धरण चिन्ह। रोहित परेशान होके बोला, कैसे लगा, चल डॉक्टर के पास। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मना करते हुए बोली, नहीं हुक्कुमसा ने मेरी पट्टी कर दी है। उद्धरण चिन्ह। रोहित मुस्कुराकर बोला, लगता है मेरी डार्लिंग की बहुत केयर करते हैं हुक्कुमसा। उद्धरण चिन्ह। रोहित आगे कुछ कहता कि झटके से दरवाजा खुला, आर्या भागते हुए अंदर आके बोला, दी आपको चोट लगी है। उद्धरण चिन्ह। आर्या स्नेहल का हाथ पकड़ के सहलाते हुए बोला, दी आपने क्यों किया ऐसा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सर पीटते हुए बोली, अरे बाबा मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। आर्या प्यार से पूछा, दी आपको न अपना ख्याल रखना नहीं आता है। उद्धरण चिन्ह। रोहित भी हामी भरते हुए बोला, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है, ये एक नंबर की महाबेवकूफ लड़की है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपना हाथ छुड़ा के बोली, एक काम करो, तुम दोनों बैठ के मेरी बुराई करो, तब तक मैं कपड़े चेंज करके आंटी हूँ। उद्धरण चिन्ह। 92 बेचैनी। चैप्टर 92 बेचानी। जब स्नेहल चेंज करके आई तो कमरे में आर्या के अलावा कोई भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, रोहित कहाँ है। आर्या ने आराम से कहा, कल उनकी शादी थी न, तो हमने उन्हें कहा उन्हें सोना चाहिए, आपका ख्याल हम रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल प्यार से बोली, आर्या मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है, जाए आप भी जाकर आराम करे। उद्धरण चिन्ह। आर्या मुंह बना के बोला, हमें नहीं जाना, आपको पता भी मेरा कितना मूड खराब था, यहाँ आने से पहले आप भी नहीं थी वहाँ कि हम आपके पास आकर शेयर करें, यहाँ आने के लिए भाई सा को कितना मानना पड़ा है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ के उठाए और बेड पर बैठा के खुद उसके सामने बैठते हुए उसका बाल सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, बताओ क्या हुआ है, क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है, और तुम्हारा तो एग्जिबिशन था, अभी तो तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आर्या उदास नजरों से स्नेहल को देखते हुए बोला, मॉम ने हमारी पेंटिंग खराब कर दिया। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सदमे में बोली, क्या, पर क्यों किया आंटी ने ऐसा, वो तुम्हारी कितने दिनों की मेहनत थी। उद्धरण चिन्ह। आर्या ने एक एक करके सारी बातें स्नेहल को बताने लगा था, कुछ देर में सब कुछ बताकर वो शांत बैठ गया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल तो सोचने लगी थी आंटी ऐसे अपने बच्चों को फोर्स क्यों कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुस्कुराकर अपने गॉड में थपथपाते हुए आर्या को इशारा की। आर्या स्नेहल को देखा, फिर उसके गॉड में सर रख लिया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोली, तुम आंटी से शांति से आराम से बैठ के समझो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है, हो सकता है वो समझ जाए। उद्धरण चिन्ह। आर्या स्नेहल को देखते हुए बोला, दी उन्हें बचपन से पता है हम क्या करना चाहते हैं, तो बताए हम कैसे समझाए उन्हें। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल आराम से बोली, तुम्हें जो करना है करो, आंटी समझ जाएंगी, टेंशन मत लो, उन्हें भी फिक्र लगी होती होगी तुम्हारी, इसलिए कह दिया होगा, ज्यादा मत सोचो। उद्धरण चिन्ह। आर्या ने कहा, हम यहाँ से जल्द ही चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने कहा, मुझे तुम्हें देखकर ही लग रहा था तुम यही कहोगे। उद्धरण चिन्ह।
कुछ देर दोनों शांत रहे, फिर स्नेहल के फोन पर एक मैसेज आया। वो फोन उठा के देखने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। आर्या स्नेहल को देख के बोला, क्या हुआ, किसा मैसेज है? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल फोन साइड रखते हुए बोली, वो पासपोर्ट और वीसा का प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। उद्धरण चिन्ह। आर्या झटके से उठकर बैठते हुए बोला, आप कहीं जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल को याद आया वो तो आर्या को बताई ही नहीं है जॉब के बारे में। वो चहकते हुए बोली, अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं न, मैं यूएसए जा रही हूँ, मेरी जॉब लग गई है। उद्धरण चिन्ह। आर्या भी खुशी से स्नेहल को गले लगा लिया था। वो चिल्लाते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन दी, आखिरकार आपने कर ही दिखाया, हम बता नहीं सकते कितने खुश हैं हम। आर्या अलग होके बोला, एक मिनट, ये कन्फर्मेशन कर पता चली आपको? आप बता कब रहे हैं हमें? क्या आपने भाई को बताया? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, कभी तो पता चली थी, और मैं इतनी खुश थी कि बताना भूल गई। अभी मैंने हुक्कुमसा को नहीं बताया है। उद्धरण चिन्ह। आर्या को कुछ खटका। वो सोचते हुए बोला, इसका मतलब आप चले जाओगे हम सबको छोड़ के? भाई सा को भी छोड़ कर चले जाओगे? भाई फिर से अकेले हो जाएंगे? आपके जाने के बाद वो फिर से उदास हो जाएंगे? उनकी खुशी। आर्या आगे बोलते बोलते रुक गया था। स्नेहल की दिल की धड़कनें भी आर्या की बोलने पर बढ़ गई थी। उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, भाई सा को भी छोड़कर चले जाओगे? आर्या स्नेहल का हाथ पकड़ के बोला, दी आप थोड़ा सा भी भाई सा से प्यार नहीं करते हैं? बस दी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई सा का दिल नहीं तोड़िएगा। ये जॉब वाली बात आप खुद भाई सा को बताए। उद्धरण चिन्ह। आर्या खड़े होते हुए बोला, हम सोने जा रहे हैं। आर्या वाहन से चलाया गया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल को बेचैनी होने लगी थी, उसके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल गहरी सांस लेते हुए बोली, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल खुद से ही सवाल करके खुद को ही जवाब नहीं दे पा रही थी। उद्धरण चिन्ह। वो सोने की भी कोशिश की पर लेकिन वो थोड़े थोड़े देर में बेचैनी से उठ जाती थी। उद्धरण चिन्ह। सुबह तक उसके साथ ऐसा ही होता रहा था। वो सुबह में जाकर अच्छे से सो पाई थी। उद्धरण चिन्ह। सुबह में सब कोई उठकर शादी के तैयारियों में व्यस्त थे, स्नेहल ही थी अभी तक किसी को नहीं दिखी थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश भी अपने कमरे से आकर उन सब की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे कोई भी काम करवाने को रेडी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश टाइम देख फिर आसपास स्नेहल को न देख के स्नेहल की रूम की तरफ चला गया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अभी भी सोई हुई थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश उसके दरवाजे पर नॉक कर रहा था। स्नेहल की नींद खटखटाहट से खुली पर उसे लगा कि वो सपना देख रही थी। वो फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन दरवाजे पर फिर से खटखटाहट होने पर हड़बड़ा कर उठ गई थी और गिरते पड़ते जाकर दरवाजा खोली थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अभी भी आंखें बंद की हुई थी। अर्धांश स्नेहल को नींद में देख के मुस्कुराया और पूछा, आप ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपना आंख खोली और सर खुजा के उबासी लेकर अर्धांश को देखते हुए बोली, मैं थी हूँ, आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ 10:30 बजे सुबह सुबह। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल शौक में बोली, क्या इतनी लेट कैसे हो गया? 4 बजे शादी है, रोहित और कृषा मुझे मार डालेंगे। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल पीछे मुड़ के जाने लगी कि उसे फिर से आर्या की बात याद आई। वो पीछे मुड़ के अर्धांश को देखने लगी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल के दिल को एक सुकून सा मिला था। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश प्यार से बोला, आप लेट नहीं हुई है, आप आराम से रेडी होकर आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल हाँ में सर हिला दिया था। अर्धांश वहां से चला गया था। उसके जाते ही फिर दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, उसे उनेजी सा महसूस होने लगा था। उद्धरण चिन्ह। वो रेडी हुई उसके बाद नीचे आ गई थी। वो आज पूरे दिन अर्धांश को छुप छुप के देखती रही थी। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो 3 बजे रोहित के कमरे में गई थी।
रोहित रेडी होकर बैठा ही था। वो स्नेहल को देख के बोला, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो लंबी लंबी सांस लेके अटक अटक के बोली, रोहित मुझे अच्छा नहीं। उद्धरण चिन्ह। रोहित स्नेहल को रोता देख के परेशान हो गया था। वो उसके पास जाके बोला, अरे अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू बैठ, शांति से बैठ के बात करते हैं न। स्नेहल रोहित के सीने पर सर रख के रोने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। 93 रूबरू। चैप्टर 93 रूबरू। वो 3 बजे रोहित के कमरे में गई थी। रोहित रेडी होकर बैठा ही था। वो स्नेहल को देख के बोला, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो लंबी लंबी सांस लेके अटक अटक के बोली, रोहित मुझे अच्छा नहीं। उद्धरण चिन्ह। रोहित स्नेहल को रोता देख के परेशान हो गया था। वो उसके पास जाके बोला, अरे अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू बैठ, शांति से बैठ के बात करते हैं न। स्नेहल रोहित के सीने पर सर रख के रोने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित स्नेहल को अपने साथ बैठते हुए बोला, ऐसे रोते नहीं है, पहले बता तो क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल दिल पर हाथ रख के बोली, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसे अलग रहा सब कुछ। मैं अपनी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर रही हूँ। कल रू में कहा सबको छोड़ के जा। उद्धरण चिन्ह। रोहित मुस्कुरा के बोला, स्नेह तुझे कुछ नहीं हुआ है, पता है तुझे क्या हो रहा है? तुझे किसी को छोड़ने का भी गम नहीं है, बस तुझे एक इंसान को छोड़ने का गम है। जब तुझे अपने बाप के छोड़ के जाने का गम नहीं है तो हम सब का क्या होगा तुझे? कनो हम भी तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पर न तू हमें हर दिन कॉल करके बात कर सकती है, पर तुझे पता है तू कभी एक इंसान को कॉल नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल डबडबाए आंखों से देखने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित नमे सर हिलाते हुए बोला, ऐसे मत देख, मैं नहीं बताने वाला हूँ। अपने दिल पर हाथ रख और आंखें बंद कर सोच, ऐसा क्यों हो रहा? पहला नाम तेरे मुंह से क्या निकल रहा है? उद्धरण चिन्ह। रोहित स्नेहल का हाथ दिल पर रख उसकी आंखें बंद कर दी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सब कोई सोचे लगी थी। वो 1 मिनट उसके कुछ नहीं बोला था। स्नेहल फिर कुछ देर बाद हंसने लगी थी। उसे अर्धांश की सारी याद फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने चलने लगी थी। रोहित स्नेहल का हर एक्सप्रेशन देख रहा था। 5 मिनट बाद रोहित ने स्नेहल से पूछा, स्नेहल नाम? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने कहा, हुक्म सा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल शौक में आंखें खोल दी थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, यस मैं यही कहना चाहता था कि तू हुक्म सा से प्यार करने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल नमे सर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं करती, मैं प्यार कर ही नहीं सकती थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित खड़ा होके बोला, यार तूने सिर्फ दिमाग में बैठा कर रखा है। पता है तेरा पहला प्यार हुक्म सा है, सिद्धार्थ नहीं, वो तेरा अट्रैक्शन था। उस गधे के कारण तूने अपने आप को बंधा है, पर तू प्यार करती है अर्धांश जी से। ये मुझे उस दिन क्लब में ही पता चल गया था, पर पता था तू मानेगी नहीं, और मुझे ये भी लगता है हुक्म सा भी तेरे से प्यार करते हैं। उद्धरण। स्नेहल अपना सर पकड़ते हुए बोली, हाँ उन्होंने मेरे घर आकर प्रपोज किया था। उद्धरण चिन्ह। अब बरी थी रोहित की चौंकने की। वो चीखते हुए बोला, क्या और तूने अभी तक उनके प्यार को महसूस करने की कोशिश भी नहीं की? जा स्नेहल, जो तूने कभी महसूस नहीं वो अब जी के देख, असली प्यार क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। अब तुझे पता है तू क्यों बेचैन है। उद्धरण चिन्ह। सॉरी गाइज, आई नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं नहीं लिख पा रही थी, इसलिए जितना हुआ उतना आप लोगों के पास पहुंचा दिया। वो 3 बजे रोहित के कमरे में गई थी। रोहित रेडी होकर बैठा ही था। वो स्नेहल को देख के बोला, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो लंबी लंबी सांस लेके अटक अटक के बोली, रोहित मुझे अच्छा नहीं। उद्धरण चिन्ह। रोहित स्नेहल को रोता देख के परेशान हो गया था। वो उसके पास जाके बोला, अरे अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू बैठ, शांति से बैठ के बात करते हैं न। स्नेहल रोहित के सीने पर सर रख के रोने लगी थी। उद्धरण चिन्ह।
रोहित स्नेहल को अपने साथ बैठते हुए बोला, ऐसे रोते नहीं है, पहले बता तो क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल दिल पर हाथ रख के बोली, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बहुत बेचैनी हो रही है, ऐसे अलग रहा सब कुछ, मैं अपनी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज मिस कर रही हूँ, कल रू में कहा सबको छोड़ के जा। उद्धरण चिन्ह। रोहित मुस्कुरा के बोला, स्नेह तुझे कुछ नहीं हुआ है, पता है तुझे क्या हो रहा है, तुझे किसी को छोड़ने का भी गम नहीं है, बस तुझे एक इंसान को छोड़ने का गम है। जब तुझे अपने बाप के छोड़ के जाने का गम नहीं है तो हम सब का क्या होगा तुझे। कनो हम भी तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पर न तू हमें हर दिन कॉल करके बात कर सकती है, पर तुझे पता है तू कभी एक इंसान को कॉल नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल डबडबाए आंखों से देखने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित नमे सर हिलाते हुए बोला, ऐसे मत देख, मैं नहीं बताने वाला हूँ, अपने दिल पर हाथ रख और आंखें बंद कर सोच ऐसा क्यों हो रहा, पहला नाम तेरे मुंह से क्या निकल रहा है। उद्धरण चिन्ह। रोहित स्नेहल का हाथ दिल पर रख उसकी आंखें बंद कर दी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सब कोई सोचे लगी थी, वो एक मिनट उसके कुछ नहीं बोला था। स्नेहल फिर कुछ देर बाद हंसने लगी थी, उसे अर्धांश की सारी याद फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने चलने लगी थी। रोहित स्नेहल का हर एक्सप्रेशन देख रहा था। 5 मिनट बाद रोहित ने स्नेहल से पूछा, स्नेहल नाम। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने कहा, हुक्म सा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल शौक में आंखें खोल दी थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, यस मैं यही कहना चाहता था कि तू हुक्म सा से प्यार करने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल नमे सर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं करती, मैं प्यार कर ही नहीं सकती थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित खड़ा होके बोला, यार तूने सिर्फ दिमाग में बैठा कर रखा है, पता है तेरा पहला प्यार हुक्म सा है, सिद्धार्थ नहीं, वो तेरा अट्रैक्शन था, उस गधे के कारण तूने अपने आप को बंधा है, पर तू प्यार करती है अर्धांश जी से, ये मुझे उस दिन क्लब में ही पता चल गया था, पर पता था तू मानेगी नहीं, और मुझे ये भी लगता है हुक्म सा भी तेरे से प्यार करते हैं। उद्धरण। स्नेहल अपना सर पकड़ते हुए बोली, हाँ उन्होंने मेरे घर आकर प्रपोज किया था। उद्धरण चिन्ह। अब बरी थी रोहित की चौंकने की, वो चीखते हुए बोला, क्या और तूने अभी तक उनके प्यार को महसूस करने की कोशिश भी नहीं की। जा स्नेहल, जो तूने कभी महसूस नहीं वो अब जी के देख, असली प्यार क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। अब तुझे पता है तू क्यों बेचैन है। उद्धरण चिन्ह। 94 जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। चैप्टर 94 जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। स्नेहल डबडबाए आंखों से देखने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित नमे सर हिलाते हुए बोला, ऐसे मत देख, मैं नहीं बताने वाला हूँ, अपने दिल पर हाथ रख और आंखें बंद कर सोच ऐसा क्यों हो रहा, पहला नाम तेरे मुंह से क्या निकल रहा है। उद्धरण चिन्ह। रोहित स्नेहल का हाथ दिल पर रख उसकी आंखें बंद कर दी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल सब कोई सोचे लगी थी, वो एक मिनट उसके कुछ नहीं बोला था। स्नेहल फिर कुछ देर बाद हंसने लगी थी, उसे अर्धांश की सारी याद फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने चलने लगी थी। रोहित स्नेहल का हर एक्सप्रेशन देख रहा था। 5 मिनट बाद रोहित ने स्नेहल से पूछा, स्नेहल नाम। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल ने कहा, हुक्म सा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल शौक में आंखें खोल दी थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, यस मैं यही कहना चाहता था कि तू हुक्म सा से प्यार करने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल नमे सर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं नहीं करती, मैं प्यार कर ही नहीं सकती थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित खड़ा होके बोला, यार तूने सिर्फ दिमाग में बैठा कर रखा है, पता है तेरा पहला प्यार हुक्म सा है, सिद्धार्थ नहीं, वो तेरा अट्रैक्शन था, उस गधे के कारण तूने अपने आप को बंधा है, पर तू प्यार करती है अर्धांश जी से, ये मुझे उस दिन क्लब में ही पता चल गया था, पर पता था तू मानेगी नहीं, और मुझे ये भी लगता है हुक्म सा भी तेरे से प्यार करते हैं। उद्धरण। स्नेहल अपना सर पकड़ते हुए बोली, हाँ उन्होंने मेरे घर आकर प्रपोज किया था। उद्धरण चिन्ह। अब बरी थी रोहित की चौंकने की, वो चीखते हुए बोला, क्या और तूने अभी तक उनके प्यार को महसूस करने की कोशिश भी नहीं की।
जा स्नेहल, जो तूने कभी महसूस नहीं वो अब जी के देख, असली प्यार क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। अब तुझे पता चला, तू क्यों बेचैन है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल भागते हुए रोहित को गले लगा के बोली, थैंक यू हमें समझने के लिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है ये बताने के लिए। उद्धरण चिन्ह। रोहित मुस्कुराते हुए बोले, तेरे अलावा सबको पता था कि तू प्यार करने लगी है, अब लेट मत कर इजहार करने में। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल आंखें बड़ी करके बोली, क्या सबको पता था कि मैं प्यार करने लगी हूँ, मैं इतनी स्टूपिड हूँ क्या जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तू बहुत स्टूपिड है, हद से ज्यादा। अब जल्दी रेडी हो जा, बारात में नाचना नहीं है क्या तेरे को। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपना चेहरा साफ करके बोली, मैं यूं गई और यूं आई, वेट कर मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। रोहित उसका सर सहलाते हुए बोला, पागल जल्दी जा। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल भागते हुए जाने लगी थी, पर वो बीच रास्ते में आर्या से टक्कर आ गई थी। आर्या चौंकते हुए बोला, दी आप ठीक तो हो। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल एक हाथ पकड़ के गोल घूमते हुए बोली, आर्या आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी आज ही मिली है, तुम अब बहुत अच्छे हो आर्या। उद्धरण चिन्ह। वो गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो भागते हुए फिर से अपने कमरे में चली गई। वो पूरी रूम में झूम झूम के नाच रही थी। वो नहाने भी गई तो बाथरूम में नाच नाच कर नहा रही थी। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर में वो रेडी होकर नीचे आ गए जहां बारात निकलने की तैयारियां हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। रोहित भी रूम से नीचे आ गया था, उसका तिलक और बारात से पहले की पूजा पाठ की जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। वो चारों तरफ देखकर अर्धांश को ढूंढने लगी थी, पर वहां कोई नहीं था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल जिगर की बाजू खींचते हुए बोली, सुन न। उद्धरण चिन्ह। जिगर मुस्कुराते हुए बोला, शांति से कड़ी नहीं हो सकती थी, किनो प्यार करने लगी है, पर ये बच्चों की तरह शैतानी करना छोड़ दे, नहीं तो हुक्म सा तो तुझे जिंदगी भर समझते समझते ही थक जाएंगे। उद्धरण। स्नेहल मुंह बना के बोली, जब देखो बकवास करा लो, मैं कह रही थी जब बारात जाने लगे तो मुझे फोन कर लेना। उद्धरण चिन्ह। जीगा भावे चढ़ाते हुए पूछा, जा कहाँ रही हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अपना लहंगा संभालते हुए बोली, वही जहाँ मुझे होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल वहां से अर्धांशके को ढूंढने चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। वो रिसेप्शन पर जाकर अर्धांश के कमरे का पता की, फिर उसके कमरे की तरफ चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। अर्धांश रेडी हो रहा था, जब वो दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनी। वो अपने हाथों में टाई लिए ही दरवाजा खोलने चला गया था। उद्धरण चिन्ह। वो दरवाजा खोल के देखा तो स्नेहल को देख के चौंका। उसके बाद वो याद करने लगा कि बोलना क्या था, क्योंकि वो स्नेहल को देख के खो गया था। स्नेहल ब्लू कलर के लहंगे में बाला की खूबसूरत लग यही थी। दोनों हाथों में कंट्रास्ट गुलाबी चुड़िया, पतली कमर पर राइनस्टोन वाली कमरबंद, गले में हैवी वर्क किया हुआ दुपट्टा, होठों पर गुलाबी लालिमा, काजल से सनी आंखें, हल्के से ब्लश करते हुए गुलाबी गाल, माथे पर गुलाबी बिंदी। एक नज़र अर्धांश को देख के शर्म से पलकें झुक गई थी। अर्धांश इतना खोया हुआ था कि उसके दिमाग में भी नहीं रहा कि स्नेहल बाहर और वो दरवाजा पर खड़ा था। अर्धांश के ऐसे बेसुध देखने पर स्नेहल का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, चेहरे पर उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। स्नेहल 5 मिनट वेट करने पर के बाद खुद ही अपना कदम अर्धांश की तरफ बढ़ाए और अर्धांश के करीब जाकर उसके हाथों से टाई लेते हुए उसके साइन पर हाथ रख के पुश करके अर्धांश को अंदर ले गई और दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहल अर्धांश की शर्ट के कल्लोर को ऊपर करके टाई पहनाने लगी थी। अर्धांश भी अपने होश में आ गया था, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। आज उसे स्नेहल को देख के पहले जैसा फील ही नहीं लग रहा था। उसकी खुद की कही बात याद आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। 95 चैप्टर शर्म है और कंट्रोल। चैप्टर 95 शर्म है और कंट्रोल। अभी कुछ देर ही हुए थे कि
स्नेहल का फोन रिंग होने लगा था। अर्धांश को लगा स्नेहल उसे नाराज होकर चली गई थी, वो अपने आप पर गुस्सा निकालने लगा था। उद्धरण चिन्ह। जूता चुराई का मौका था। अर्धांश खुद से बोला, क्या इन्हें सच में प्यार हो गया है? हमें कुछ अलग सा में महसूस क्यों हो रहा है? हमारा शरीर बेकाबू होने के लिए तैयार है, हम रोक के भी क्यों नहीं रोक पाते हैं? अर्धांश कुछ देर में नीचे आ गया। वो स्नेहल को नाचता देख के उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। उद्धरण चिन्ह। आज उसे स्नेहल को देख के पहले जैसा फील ही नहीं लग रहा था।